आज हम विष्णु पुराण के दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। भारत आदि 9 खंडों का विभाग। कैसे भारत को 9 खंडों में बांटा गया, यानी कि 9 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कराने वालों को कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मल्य, सहे, शुक्तिमान, ऋषभ, विंध्य और पारिजात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों से प्रवृत्त होने पर वह नरक अथवा तृग्य योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्म अनुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गर्भिस्थान, मानु, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से गिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। पहले के वक्त में भारत, जो एशिया कॉन्टिनेंट है, भारत उसका एक देश राज्य था और इसी प्रकार 9 और राज्य से जिसे आज बढ़ा दिया गया है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है, यानी कि 1000 योजन का है। इसके पूर्वी भाग में किरातल लोग और पश्चिम में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रुह और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलेटी से वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से नर्मदा और सुरसा आदि विंध्यांचल से तथा तापी, पयोष्णी और निवर्धन्या आदि ऋषिगिरी से निकली है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सहे पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपणी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुंडर, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, अप्रांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आबीर और अबुर्दगण, कारूप, मालव और पारियात्री निवासी, सोबीर, सेंधव, हून, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वह लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी संधि के कारण वह बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं। अन्यत्र कहीं नहीं है। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, यागिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में जग पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अनन्य देश भोग भूमियां हैं। हे सत्तम,
जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के सोनाली दूध डाल देना। मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वह पुरुष हम देवताओं की उपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलकाक्ष से रहित कर्मों को परमात्म स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वह धन्य है। पता नहीं अपने स्वर्ग प्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वह ही मनुष्य है जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मित्र, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नव वर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्ण किया। हे मित्र, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले बाल्याकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। इथे श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंश तृतीयोट अध्याय। यहाँ पर हमारे श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का तृतीयोट अध्याय समाप्त होता है। आखा जरा बड़ा कर्मी वाला हुंदा वो इस जम्बू द्वीप यानी कि इस एशिया कॉन्टिनेंट तो भारत के अंदर पैदा होता। जिस इंसान का भारत के अंदर जन्म होता वो कोई मामूली इंसान नहीं होता, वो बड़े अच्छे कर्मी वाला होता, क्योंकि ये इंसान की मोक्ष देने वाली धरती है। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय।